हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के फैक्ट के बारे में जानेंगे ताकि आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लास्ट में वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको उत्तर मालूम है तो आप कमेंट्स में लगा सकते हैं, नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए। इसका करेक्ट आंसर अक्षांश हो जाएगा। ठीक, अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो अक्षांश कहलाती है। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले ग्लोब लेते हैं। दोस्तों, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। इसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस पे दो प्रकार की रेखा खींची जाती है। इसे अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे एक ग्लोब है और ये जानते हैं कि पृथ्वी का एक ये नमूना है। चलिए इस पे एक रेखा खींचते हैं। ये जो बड़ी लाइन है इसे कहते हैं विषुवत रेखा और इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सबसे बड़ी लाइन है इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है या विषुवत रेखा। इसके जो समांतर खींची गई जो लाइन है उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा और इसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड लाइन भी बोला जाता है। तो इसको अंग्रेजी में लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। चलिए दूसरा हम ग्लोब लेते। देखिए इस पे जो खड़ी लाइन है, समझाने के लिए तो हम पहले वाला ग्लोब पे ही समझा सकते थे, लेकिन कचरा हो जाएगा। यहाँ जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है इसी का नाम है देशांतर रेखा। दोस्तों, देशांतर को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक, देशांतर को लॉन्गिट्यूड रेखा के नाम से जाना। दोस्तों, ये रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, जो उत्तर से दक्षिण तक और जो दक्षिण से लेके उत्तर तक की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर भूमध्य रेखा होगा। ठीक, तो भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? देखिए, भूमध्य रेखा का मतलब है कि भूमि के जो बीचों बीच आधा मध्य में जो बांटने वाली काल्पनिक रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है। ठीक, या इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। इसका सही उत्तर 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, इसी को नाम है कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, यह घटता है। देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की प्रकृति क्या होती है, तो घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इसका तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। आइए हम इसे फिगर से समझते हैं। पहले हम एक यहाँ ग्लोब का निर्माण करते हैं। ये जो बीच वाली लाइन होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ नीचे और ऊपर होता है नॉर्थ। ये जो लाइन दिखा रही है पश्चिम से पूर्व तक, इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसका दक्षिण 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। जी, मकर रेखा। और ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाते हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसे कर्क रेखा के नाम से। ये जो भूमध्य रेखा है इसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। जी, देखिए विषुवत रेखा के उत्तरी 66.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मिलान आसानी से आप कर सकते हैं।
देखिए 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको बोला जाता है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको बोला जाता है मकर रेखा, और जो 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसको अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आइए भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा क्या होता है, तो जो भारत के 2 भागों में बांटता है, ये मध्य यानी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, आइए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिण अक्षांश 23.5 डिग्री रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब आइए आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त है कि उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और अंटार्कटिका वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर 6 नहीं 5 हो गया है गलती से, तो टाइपिंग में गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो इसका सही आंसर 111 किलोमीटर होगा। ठीक, 111 किलोमीटर। तो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा बोला गया, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त। तो देखिए भूमध्य रेखा का अतिरिक्त हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी वस्तु को अगर हम आधा करना चाहते हैं तो हम बीच का लाइन ज़रूर खींचते हैं ताकि 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। अगर बीच का लाइन ही नहीं रहे तो ये 2 भागों में कैसे बटेगा। तो इसका आपको जवाब मिल ही गया होगा कि कोई भी अक्षांश नहीं होगा। ठीक, अगर पृथ्वी को माने तो कोई भी अक्षांश नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपका सही आंसर मालागासी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर भूमध्य रेखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो किससे मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। दोस्तों मैं अभी बताया रेखा को खींच कर कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो देशांतर कहलाती है। देखिए एक ग्लोब है और इसके जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा है, और इसके एक समकोण पर खींची गई लाइन है जो देशांतर रेखा है। तो आप बताइए यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, यहाँ पर समकोण बना रही है कि नहीं बना रही है। तो वही होता है देशांतर। क्वेश्चन नंबर 12, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा गोरे। ठीक, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो गोरे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 में एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। इसका सही आंसर 4 मिनट होगा। एक देशांतर से दूसरे स्थान के बीच का समय अंतराल 4 मिनट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा। ठीक, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहा, किस पे। तो भूमध्य रेखा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं किस पर। तो भूमध्य रेखा पर। ठीक,
इसका सही होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ये तो क्वेश्चन देख के ही हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं 360 होता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होता है। देखिए इधर हम ग्लोब से हम समझेंगे कि जो पूर्वी देशांतर होता है वो 180 होता है, और जो पश्चिमी देशांतर होता है वो 180 होता है, और दोनों मिलाकर 360 रेखाएं 360 होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। जी यह सही है, क्योंकि आंशिक रूप से वृद्धि होती है। अब ऑप्शन नंबर बी में लेते हैं, किसी भी स्थान से प्रधान या अमोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान को अक्षांश कहा जाता है। नहीं, अक्षांश नहीं, उसको देशांतर कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। तो ये असत्य है, ये असत्य है। तो 17 का ऑप्शन बी होगा, किसी भी स्थान की प्रधान या अमोत्तर किसी कोणीय दूरी को स्थान का अक्षांश नहीं देशांतर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर होता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी। तो विषुवत रेखा पर होगी। ठीक, इसका सही ऑप्शन सी होगा, विषुवत रेखा पर। तो क्वेश्चन नंबर 20, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो 80 है, 180। ऑप्शन सी होगा। देखिए एक ग्लोब है, इसका उत्तर में 90 डिग्री होता है और नीचे में 90 डिग्री, यानी 90 अक्षांश 90 अक्षांश, तो दोनों मिलाकर 180 अक्षांशों की संख्या होगा। देखिए देशांतर रेखा कितनी होती है। तो पूर्व से होता है 180 और पश्चिम से होता है 180, तो दोनों मिलाकर 360। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 और अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो देशांतर की कुल संख्या तो 360 होता है। अभी तुरंत हमने बताया कि देशांतर की कुल संख्या 360 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। तो अक्षांश रेखाएं। देखिए हमने पहले ही बता दिया है कि भूमध्य रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है, और इसके जो समांतर रेखा होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जो इसके कल्पित रेखाएं जो समांतर होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। मैंने अभी ही समझाया एक ग्लोब है, और ये सबसे ऊपरी होता है और नॉर्थ पोल होता है, और नीचे जो होता है साउथ पोल होता है। ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। देखिए ग्रीनविच लंदन में है, इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ग्रीनविच होगा। हाँ, तो प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। अभी तुरंत बताएं, ग्रीन रेखा से तात्पर्य है यानी 0 डिग्री देशांतर। देखिए 0 डिग्री देशांतर यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मकर रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरती है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली। तो नहीं गुजरती है तो फिलीपींस इसका आंसर होगा, फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। जी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से
किन देशों के समूह के भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये जो तीनों दिखाई दे रहा है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, वो भूमध्य ये जो है भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया तो ये है जो ये भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा क्या है। तो पृथ्वी के 2 भागों में जो बढ़ता है रेखा वही भूमध्य रेखा है। देखिए जो भारत का स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी भाग में है। ठीक ना, ग्लोब का उत्तरी पूर्वी भाग में है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्न से किसका मिलान गलत किया गया है? ठीक, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए आपको हम पहले ही वीडियो में समझाए थे। चलिए आइए हम समझते हैं। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ये तो सही है। दूसरा हम देखते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो ये गलत है। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में ये दक्षिणी होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश होता है, और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो होता है वो 180 डिग्री देशांतर होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ये भी गलत है। और चौथा में दक्षिणी ध्रुववृत्त, ये होता है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सही है। तो एक कौन गलत है? तो 2 और 3, इसमें कौन है? तो 2 और 3 गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अभी इसका देखिए, इसका गलत है 2 और 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समयांतराल के बराबर होती है। तो आप लोगों को क्लास में बताया गया है कि देशांतरीय दूरी जो होता है 1 घंटा में कितना समय के बराबर होता है? तो 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक ना, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से गुजरता है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरता है। इसका आंसर होगा नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। तो 23 डिग्री एन से 40 डिग्री एन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यही सबसे अधिक भूधरातल है। ठीक ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। देखिए मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। देखिए एक ग्लोब है और यह अक्षांश रेखा है और यह है देशांतर रेखा, तो यहाँ लंबवत काट रही है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 35, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो ये आपको पहले ही बताया चुका है कि ये भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर सिंगापुर होगा। सिंगापुर नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर का, इसका आंसर सिंगापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो देखिए मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली से, ये चारों शहर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डी, 1 2 3 4, चारों देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा मेक्सिको। ठीक,
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको। ठीक, बाकी सभी जगह से होकर गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यह लास्ट क्वेश्चन है। 39 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? ठीक, तो इसका करता है अमेरिका और कनाडा। तो 39 डिग्री एन और उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका और कनाडा। देखिए ये टॉपिक था अक्षांश और देशांतर, और मैं ड्राइंग से ही बताया। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आगे हम वीडियो लेकर और आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव क्लास, मनीष कुमार। थैंक यू, बाय बाय।